हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम त्रिदिया टेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 4 से 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, कंपनी हमें यहाँ पे जो आईटी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ई कॉमर्स हो गया या फिर जो रियल एस्टेट ट्रांसपोर्ट वाले ये जो कंपनीज होती है, तो इन्हें जो भी आईटी की जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो आजकल जो मोबाइल ऐप का जो डेवलपमेंट होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट जो होता है, और उसके अलावा अगर आप देखोगे ई कॉमर्स की जो वेबसाइट बनाने का जो काम होता है, जो कंपनीज के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का जो काम होता है, यानी कि जो ग्राफिक्स वगैरह बनाने का काम होता है, उनके लिए जो प्रोडक्ट सपोर्ट और मेंटेनेंस का जो काम होता है, तो वो सारे काम ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए, मुझे ये जो एक छोटी सी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, जिसकी अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे 14-15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी ने 3 कंपनीज को एक्वायर किया, और जिसके अगर आप देखोगे एक कंपनी का नाम हमें यहाँ पे नजर आता है कॉन्सेंट्रिक आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड करके हमें यहाँ पे एक कंपनी नजर आती है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एक बैसिल रू टेक्नोलॉजीज करके हमें यहाँ पे कंपनी नजर आती है, उसे कंपनी ने एक्वायर किया, और एक वेडिटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड करके ये 3 कंपनीज को यहाँ पे कंपनी ने एक्वायर करने का काम किया है। लेकिन देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर आप इतने छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये यहाँ पर अभी शुरुआत में कंपनी इतना इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर हमें यहाँ पे कंपनी फोकस करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो 14-15 करोड़ का जो रेवेन्यू में कंपनी का यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 4-5 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो ये इन कंपनीज का ही तो नहीं है जो यहाँ पे ये कंपनी ने एक्वायर किया है। तो देखिए, कम से कम मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर अगर आपको फोकस करना है तो मेरे ख्याल से आपकी ऑर्गेनिकली आप लगभग 100-150 करोड़ का रेवेन्यू अपने खुद से करके लाइए, फिर उसके बाद में आपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फोकस करना चाहिए, मेरा मानना है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम कंपनी ने ये भी बताया कि इनका इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस्टोनिया, फ्रेंच, जर्मनी। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर कंपनी ये बोल रही है कि अगर उनका इतना यानी कि इतनी सारी कंट्रीज, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जहाँ पे जीडीपी वगैरह अगर आप देखोगे काफी ज्यादा, तो कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर से अगर आप बात करोगे हार्डली 14-15 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इतना प्रेजेंस है तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर लगभग 100 करोड़ का होना चाहिए, और अगर कंपनी आईटी सर्विसेज में अगर काम कर रही है वहाँ पे डेफिनेटली 100 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे होना चाहिए था। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंपनी ने ज्यादा यहाँ पे अपने शौक पढ़ने के बारे में बात की, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे यूएसए हो गया, यूके हो गया, तो यहाँ पर एक नॉर्मली अगर आपकी सॉफ्टवेयर वगैरह अच्छी है, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी है, तो वहाँ पे जो कंपनी होती है सीधा 10-10 करोड़ का एक साल का ऑर्डर वहाँ पे एक कंपनी से आपको वहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर हमें यहाँ पे मेन अभी जो कंपनी का कस्टमर बेस है इंडिया के अंदर वो हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, इंडिया के अंदर यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे इंडिया कंपनी अभी काम नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी करंटली अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 4 से 5 स्टेट्स में हमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए, मुझे लगता है कि इतना जो कंपनी का रेवेन्यू होता है इतने 4-5 स्टेट्स में मिला के यहाँ पे आराम से हो जाना चाहिए। तो मुझे कुछ यहाँ पे नंबर्स देखे और कंपनी का जो डेटा कंपनी ने दिया तो वो थोड़ा मुझे यहाँ पे इतना सही यहाँ पे नहीं लगा है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो कुछ कंपनी के अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन है तो उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी रीपेमेंट करेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी ने एक्विजिशन किए हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट से डेट वगैरह लेके फिर यहाँ पे कंपनी ने एक्विजिशन किए हैं, क्योंकि जो 3 कंपनी को एक्वायर करना, इतने छोटे लेवल पर एक्वायर करना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इतना कैश तो कंपनी के पास में अवेलेबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ये पैसा यूज हो सकता है। बाकी जो कंपनी को आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसेस लगने वाले हैं वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, रमेश मारन जी कंपनी के प्रमोटर हैं, विनय डांगर जी, और उसके अलावा त्रिदिया कंसल्टेंसी। मुझे लगता है कि ये कोई कंपनी की पेरेंट कंपनी होगी, तो वो हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मिस मैचिंग है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंपनी की अगर कोई और पेरेंट कंपनी है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई ज्यादा रेवेन्यू जाता होगा। मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हमारी तरफ से भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये देखिए, अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 14 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, और
अभी 9 महीने में यहाँ पे कंपनी ने 15 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 18-19 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई इतने ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, पिछले साल कंपनी ने 3.39 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, अभी लगभग 9 महीने में 2.84 करोड़ के लगभग ये नंबर नजर आता है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 3.5 करोड़ के लगभग कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर हो सकते हैं, जो कि अगर हम देखेंगे पिछले साल के मुकाबले कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे वो देखने को नहीं मिलते हैं। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 5 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 42 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,26,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इश्यू शेयर की अगर मैं बात करूंगा, अराउंड 26.41 करोड़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें से अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 9 से 10 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम ये कंपनी की लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 11 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा, 12 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 13 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 98 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और उसके अगर हम 3.5 करोड़ की अगर हम ये कंपनी की अर्निंग्स अगर हम मान के चलते तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अराउंड 25-26 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो ग्रोथ भी लगभग उतने के लगभग हमें रेवेन्यू का जो ग्रोथ है हमें लगभग उतना ही यहाँ पे नजर आता है। तो देखा जाए तो पीजी रेशियो के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो 1 के नीचे में यहाँ पे आईपीओ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ग्रोथ वाइज जहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 0.49 का अभी कंपनी की इक्विटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये डेट टू इक्विटी हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ के बाद में काफी ज्यादा कम हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कंपनी में कुछ इतना कुछ मजा नहीं आया है, क्योंकि देखिए 14-15 करोड़ का अगर आपका रेवेन्यू वहाँ पे अगर आपने 3 कंपनीज को एक्वायर कर लिया है तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि कंपनी को खुद से अपने बिजनेस को ग्रो करने का यहाँ पे कंपनी को नहीं आता है। तो आता तो मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन कंपनी से खुद से अच्छे से ऑर्गेनिकली उनसे बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, इसीलिए वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए अभी कंपनी एक इनिशियल स्टेज पे ये कंपनी काम कर रही है, कंपनी को स्टार्ट हुए अगर आप देखोगे 4 से 5 साल नहीं, और अगर अभी कंपनी 3 कंपनी को कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, तो ये स्ट्रेटजी मुझे यहाँ पे बिल्कुल गलत यहाँ पे नजर आती है। तो मुझे ये एक तरीके से ये कंपनी में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ये कंपनी पसंद यहाँ पे आती हुई नजर नहीं आती है। और मुझे लिस्टिंग इनकी भी अगर हम बात करेंगे, जब इतने ज्यादा आईपीओ हमें यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, और वहाँ पर अगर आप देखोगे 26 करोड़ का अगर आईपीओ है, वहाँ पर मुझे लगता है कि रिटेल कोटा की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोगों का मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर भी लोगों का पैसा यहाँ पे ब्लॉक हमें होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे यहाँ पे ना तो मैं लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, यही ना तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। और अभी करंटली कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमें यहाँ पे अवेलेबल नजर नहीं आता है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले लगभग 10 से 11,000 के सब्जेक्ट टू के ऊपर यहाँ पे हमें यहाँ पे सौदे होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सौदा में होता हुआ नजर आया है। यानी कि अभी जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम वो इंडिकेट कर रहा है कि 9-10% के लगभग का प्रीमियम है, लेकिन ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो थोड़ा इनिशियल लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो इतना अपने भरोसा वहाँ पे नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है तो ये अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी लिस्टिंग डे के दिन में एकदम से ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें चेंज होता हुआ नजर आता है। इसीलिए मेरा यही व्यू रहेगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के आपने आईपीओ को अप्लाई नहीं करना है। आपको अगर कंपनी अच्छी लगती है तो अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर नीचे खुल जाती है तो आप वहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ट्रेडिया टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।